sequence of edges that begins at a vertex of a graph and travels along edges of the graph, always connecting pair of adjacent vertices. क्या इसका मतलब हुआ? चलिए ग्राफ पे हम आते हैं, समझते हैं। जैसे देखो, ये एक ग्राफ दिया हुआ, इस ग्राफ में कहीं से स्टार्ट करना, किसी वर्टेक्स से स्टार्ट करना और उसके एडजेसेंट को विजिट करते करते किसी एक पर्टिकुलर वर्टेक्स तक पहुंच जाना। जैसे हम यहाँ पे U से स्टार्ट किए हुए हैं, तो U के बाद हम 1 आए हैं, फिर 1 से 4 आए हैं, 4 से 5 आए हैं, 5 से हम B की तरफ आए हैं। बीच में ये वाला जो है 2 और 3 हम इसको स्किप कर दिए, तो ये एक मेरा पाथ हो गया। पाथ मतलब रास्ता, जो तुम लोग पढ़ते हो, ये एक पाथ हो गया। वही चीज दिखाया हुआ है। अगर हम लिखें, इस एग्जांपल में बात करें तो लिखा हुआ है G = V, E, पाथ P रिप्रेजेंटेड फ्रॉम U to V इज, U से V तक कोई भी आदमी जा रहा है तो वो इस पाथ को फॉलो करा। U से पहले 1 पे आया, फिर 1 से 4 पे आया, फिर 4 से 5 पे आया और 5 से V पे आया। तो ये एक मेरा पाथ हो गया। तुम चाहो तो तुम ये भी कर सकते हो। अगर U से 2 पे आना रहता है तो क्या करते हैं, U से 1 पे आते, 1 से 4 पे आते, 4 से 3 पे आते, 3 से 2 पे आते। ये भी आपका एक पाथ हो सकता है। नहीं तो आप अगर 2 से स्टार्टिंग करते और V तक आपको पहुंचना था तो 2 से 3 आते, 3 से 4 आते, 4 से 5 आते और 5 से फिर V आ जाते, है ना। किसी भी वर्टेक्स से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 4 से स्टार्ट करते हैं, आपको V पे जाना है, तो 4 से 5 आते, 5 से V जाते, तो ये आपका एक पाथ हो जाता है। क्लियर? तो पाथ क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ एजेज होता है। बस सीधा सीधा इतना ही बोलेंगे। पाथ क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ एजेज होता है, जो किसी एक वर्टेक्स से स्टार्ट करके और उसके एडजेसेंट वर्टेक्स को विजिट करते करते जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं, डेस्टिनेशन नोड तक, वहां तक हम पहुंच जाते हैं। ये मेरा पाथ कहलाता है। क्लियर सबको पाथ? यस सर। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है आपका ट्रेल और है वॉक। दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, ट्रेल और वॉक में, है ना। दोनों के बीच में, ट्रेल और वॉक के बीच में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है हम समझते हैं, पर एग्जांपल से समझते हैं। अगर ये मेरे पास एक पिक्चर दिया हुआ है, इसमें U से चलना है, हमको Y तक पहुंचना है। U से चलना है और Y तक पहुंचना है, तो हम क्या किए, यहाँ से U से भी आगे, B से डायरेक्टली Y आगे। तो ये मेरा क्या हो गया, एक पाथ हो गया, है ना। ये पहला पाथ हो गया। हम चाहे तो ऐसे भी आ सकते हैं, U से B जाते, B से W जाते, W से Y आते, ये दूसरा पाथ हो गया U से B तक जाने के लिए। हम चाहते तो कुछ U भी आ सकते थे, U से B जाते, B से X जाते, X से Y जाते, ये तीसरा पाथ हो गया। हम चाहते तो U से X जाते, X से Y जाते, ये भी हो सकता है। मतलब एक ग्राफ के अंदर में किसी एक पर्टिकुलर वर्टेक्स से उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट कर सकता है। ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा पाथ हो गया। तो हम सारे में क्या देख रहे हैं, वर्टेक्स भी रिपीट नहीं कर रहा है और नहीं कोई एज रिपीट कर रहा है। जैसे अगर हम U से Y तक पहुंचते हैं तो U के बाद B आए, B के बाद Y आए, कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं किया। या हम U से B आए, B से W आए, W से Y आए, नहीं कोई वर्टेक्स रिपीट करता है, नहीं कोई एज रिपीट करता है पाथ में। सेकंड नंबर टॉपिक है आपका ट्रेल। ट्रेल क्या होता है? इसमें लिखा हुआ है अलाउज डुप्लीकेट पाथ, है ना। मतलब इसमें पाथ मल्टीपल हो सकता है, डुप्लीकेसी उसकी हो सकती है। जैसे देखिए, आपको U से Y ही जाना है, तो पाथ में हम कैसे जा रहे थे, U से B, B से Y जा रहे थे। अगर हम ट्रेल की बात करेंगे तो हम क्या किए, U से B आए, फिर B से W आए, फिर W से Y आए, Y से फिर हम B आए, B से फिर हम X आए, X से फिर हम Y आ गए। ये आपका ट्रेल हो गया। ट्रेल मतलब क्या देख रहे हैं हम, एक पर्टिकुलर वर्टेक्स जो है वो मल्टीपल टाइम हो सकता है, रिपीट कर सकता है ना। U से B, B से W, W से Y, Y से फिर B, B से X और X से Y, है ना। तो रिपीट हो रहा है। किस किस नोड का रिपीटेशन हो रहा है, Y का भी रिपीटेशन हो रहा है और B का भी रिपीटेशन हो रहा है ना। ये दोनों आपस में रिपीट कर रहा है। तो ट्रेल के अंदर में हम वर्टेक्स का रिपीटेशन कर सकते हैं। क्लियर है? वर्टेक्स का रिपीटेशन ट्रेल वाला फिर से समझा रिपीट कर रहा है, सीधा सीधा ये कह सकते हैं। कौन कौन सा सर, पाथ ट्रेल वाला रिपीट कर सर रहा है? फिर से समझा दीजिए। क्या सर, ट्रेल वाला फिर से एक बार समझा दीजिए, नहीं समझ आया। हाँ, वही बता रहे हैं हम। जैसे देखिए, ये ग्राफ है ना, इसमें आपको U से Y तक आना है,
तो हम ये बोल रहे हैं कि ट्रेल के अंदर में पाथ रिपीट कर सकता है। कहने का ये मतलब यू से देखिए वाई तक आपको जाना है, यू से भी आए हैं, बी से डब्ल्यू आए हैं, डब्ल्यू से वाई आए हैं, ठीक है। फिर वाई से भी आगे, भी से एक्स आगे, एक्स से फिर वाई आगे। तो यहाँ से वर्टेक्स रिपीट किया ना, ये भी वर्टेक्स जो है 2 बार रिपीट हो गया, ये जो वाई वर्टेक्स है ये भी 2 बार रिपीट हो गया, तो ये एक ट्रेल हो गया। मतलब वाई सर तक आपको पहुंचना था, यू से वाई तक, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक बार डायरेक्टली आ गए, दूसरी बार इनडायरेक्टली पाथ को यूज करते हुए भी हम आ गए, तो ये आपका ट्रेल हो गया। चिड़ियाघर में जाते हैं तो देखते हैं ना टॉय ट्रेन जो चलता है, एक ही प्लेस पे वो पूरा का पूरा विजिट कराते कराते जिस पॉइंट से चलता है वहीं तक आपका पहुंच जाता है, मतलब वर्टेक्स रिपीट कर देता है, वो एक पर्टिकुलर जो लोकेशन है वो रिपीट हो जाता है उसके अंदर, तो उसको हम ट्रेल कहते हैं। नेक्स्ट नंबर है आपका वाक। वाक में क्या होता है, ट्रेल समझ में आया कि नहीं आया? तो सर ट्रेल में पहली बार जो चला था यू से भी और भी से डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद वाई पे गया था, तो फिर वाई के बाद भी जाकर के एक्स आकर के फिर वाई पे आने की क्या जरूरत था? अगर पहले ही हम तो हम यू वाई से पे भी, पहुंच चुके थे। तो वो तो पाथ हो जाता ना, फिर अच्छा। वो पाथ हो जाता ना। ट्रेल में आपको वर्टेक्स को रिपीट करना पड़ेगा, तभी ट्रेल कहलाएगा वो। अगर आप यू से भी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से डायरेक्टली वाई आ जाते तो वर्टेक्स को रिपीट ही नहीं किया, फिर तो आपका पाथ हो गया, सिंपल पाथ हुआ। मतलब पाथ और ट्रेल में सिर्फ यही अंतर है कि वो जो ट्रेल है सो पाथ को रिपीट करता है। हाँ, वर्टेक्स को रिपीट करेगा वो, हम्म, ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट हाँ नंबर हाँ। देखिए वाक। अब वाक और ट्रेल में क्या डिफरेंस है ये देखिए, आपको जाना है यू से वाई है, यू से वाई तक ही जाना है। इस बार हम क्या किए, यू से भी आए, बी से फिर डब्ल्यू आ गए, डब्ल्यू से फिर भी आ गए, बी से फिर हम एक्स आ गए, एक्स से फिर हम भी आ गए, और बी से फिर हम वाई आ गए। क्या यहाँ पे नोट किया आप? देखिए नीचे में जो पाथ लिखा हुआ है, यू से बी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से फिर बी से एक्स, एक्स से फिर बी फिर वाई। क्या नोट किए, दोनों में क्या डिफरेंसेस हुआ ट्रेल और वाक में? इससे एक, इसमें एक से ज्यादा बार रिपीट कर रहा है सर। ट्रेल में मतलब सिर्फ मेरा वर्टेक्स रिपीट कर रहा था, पाथ रिपीट नहीं कर रहा था, लेकिन वाक में पाथ भी रिपीट करता है। जैसे देखिए, जब हम ट्रेल की बात कर रहे थे तो यू से भी आ रहे थे, बी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से वाई, वाई से फिर भी आ रहे थे, और ये रास्ता अलग है बिल्कुल, एक रास्ते को दोबारा हम यूज नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे यू से बी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से वाई, ये पहला रास्ता हुआ। फिर से हम यहाँ पे बी पे आए, फिर हम यहाँ पे आए, फिर हम यहाँ पे आ गए। पाथ रिपीट नहीं कर रहा है, सिर्फ वर्टेक्स रिपीट कर रहा है ट्रेल के अंदर में। लेकिन जब हम वाक की बात करते हैं, कैसे हम आ रहे हैं, यू से भी आ रहे हैं, बी से डब्ल्यू आ रहे हैं, डब्ल्यू से फिर हम भी आ रहे हैं। देखिए ये पाथ भी, ये पाथ ऊपर वाला पाथ जो है ये रिपीट हो रहा है। एक बार बी से डब्ल्यू गए, फिर डब्ल्यू से भी आए, उसके बाद हम एक्स पे आए हैं, फिर एक्स से फिर हम बी पे गए हैं, और फिर हम वाई पे आए हैं। यहाँ से 2 पाथ रिपीट कर रहा है, एक ये भी पाथ रिपीट कर रहा है, एक ये भी पाथ रिपीट कर रहा है। तो ये आपका वाक होगा। वाक में वर्टेक्स भी रिपीट होगा और पाथ भी रिपीट होगा, लेकिन ट्रेल के अंदर में सिर्फ वर्टेक्स रिपीट होगा। अंतर समझ में आया दोनों में कि नहीं? यस सर, आ गया। पाथ, ट्रेल और वाक सबको समझ में आया? नहीं सर, मेरा नेटवर्क इशू था, अब नहीं थे सर। सर जरा वॉक वाला थोड़ा समझाइएगा ना सर, एक बार फिर से समझा दीजिए सर। वॉक समझाइएगा सर। हम लोग को दूसरा एग्जाम्पल लेने दो। फिर लिखा हुआ नहीं है, देखो इसी में, देखो इसमें नोट किया हुआ नहीं है। नहीं तो रुको, हम एक पेंट में बनाते हैं ग्राफ, तब और अच्छे से समझ जाओगे।